का क्लासिफिकेशन, ये मेडिसिनल केमिस्ट्री बेस्ड क्लासिफिकेशन है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये मेंशन करा है मेडिसिनल केमिस्ट्री बेस्ड क्लासिफिकेशन, इसके बाद फार्माकोलॉजिकल बेस्ड भी है जिसको हमें ज्यादा फोकस करना है। अब यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन मेंशन है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर फिनोबार्बिटोन बार्बिचुरेट कैटेगरी का है ना, और ये तुम्हारा डीऑक्सी बार्बिचुरेट्स भी हैं। उसके बाद हाइडेंटोइन डेरिवेटिव में फेनेटोइन भी है, सक्सेमाइड में इथोसक्सेमाइड भी है, इथोस्टिमिन में कार्बामाजापिन भी है। लेकिन हमने इन सारी कैटेगरीज को डिवाइड करा है मेडिसिनल बेस्ड भी और डिवाइड करा है फार्माकोलॉजिकल बेस्ड भी, ठीक है। तो हमें जो बात करनी है एपिलेप्सी के रिगार्डिंग, पहले हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की, कि एपिलेप्सी को किस तरीके से क्लासिफाई करा गया है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर जो है टाइप्स ऑफ सीजर मेंशन है। पहला हमारा आता है जनरलाइज्ड सीजर्स, ठीक है। जनरलाइज्ड पहले दो चीजों में डिवाइड है, एक जनरलाइज्ड सीजर होती है, एक होती है पार्शियल सीजर। तो दो पार्ट में इसे डिवाइड करा गया है, जनरलाइज्ड सीजर और पार्शियल सीजर। जनरलाइज्ड सीजर में अगर आप देखोगे तो जनरलाइज्ड सीजर सिंपली इसमें पूरे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है जब हम जनरलाइज्ड सीजर के बारे में बात करते हैं। जब भी हम बात करेंगे जनरलाइज्ड सीजर की तो पूरा ब्रेन का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा। और देखो जनरलाइज्ड सीजर में जो आपको टाइप डिवाइड करे गए हैं, एक तो है टोनिक क्लोनिक सीजर, ये एक पूरा जनरलाइज का टाइप है, टोनिक जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप है जनरलाइज सीजर में, ये फर्स्ट टाइप जनरलाइज सीजर का क्या है, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर। अब ये जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर क्या होती है, ये जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर में पूरा ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और पूरे ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ इसके आने का अगर आप पैटर्न देखोगे तो सबसे पहले इस सीजर के आने से पहले या इस सीजर में मेजरली सबसे पहले क्या होता है, ओरा, ठीक है। ओरा मतलब क्या होता है, ओरा मतलब होता है कि सेंसेशन हो रहा है, ओरा विद ब्रीजिंग। तो ओरा में क्या होगा, सबसे पहले सेंसेशन होगा कोल्ड का, कि आपको लगेगा, ऐसा लगेगा ठंड लग रही है, ठीक है। ये मेजरली ओरा का एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है। तो ओरा के बाद आपका क्या आएगा भाई, ओरा के बाद मेजरली आता है क्राई, क्राई के बाद अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। उसके बाद पेशेंट हो जाता है अनकॉन्शियस। और अनकॉन्शियस होने के साथ साथ अगर आप देखोगे कि भाई अनकॉन्शियस और क्राई के बाद इनके बीच में जो हमारे फिनोमिनाज आते हैं वो आता है हमारा टोनिक सीजर, क्लोनिक सीजर। ये दोनों सीजर्स हमारी इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। अब मेजर बात ये आती है कि भाई टोनिक सीजर क्या है और क्लोनिक क्या है, ये दो डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हैं। तो पहली बात आती है हमारी टोनिक सीजर की, कि भाई टोनिक सीजर होती क्या है। देखो टोनिक सीजर में क्या होता है कि आपके फोर लिम्स और हिंड लिम्स, क्या है, जब फोर लिम और हिंड लिम आपके फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करते हैं साइमल्टेनियसली, तब हम बोलते हैं कि ये टोनिक सीजर की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। मतलब हाथ और पैर जब आपके फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करेंगे लगातार, तब आप बोलते हो कि टोनिक सीजर है। टोनिक के बाद आपको दिखता है क्लोनिक, ये पैटर्न क्या दिखता है, क्लोनिक पैटर्न। क्लोनिक पैटर्न में क्या होता है कि क्लोनिक में हाथों का कोई मूवमेंट नहीं रहता, लेकिन आपके हिंड लिम्स का मतलब आपके पैरों का आउटर एक्सट्रीमिटी में बढ़ जाना या फैल जाना, उसको हम बोलते हैं क्लोनिक सीजर। मतलब उसमें फोर लिम्ब का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, केवल हिंड लिम्ब का इन्वॉल्वमेंट है, तो हम बोलते हैं स्पेसिफिकली क्लोनिक सीजर। और उसके बाद एक कंडीशन आती है जिसे आप बोलते हो स्टूपर फेज, जिसमें हम बोल देते हैं कि प्रॉपर अनकॉन्शियसनेस आ गई है। क्या है, स्टूपर फेज, ये जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है ये स्टूपर, ठीक है। तो अगर आप जनरलाइज्ड सीजर के बारे में बात करोगे जिसे हम बोल रहे हैं प्राइमरी सीजर, उसमें क्या क्या चीजें हैं, पहली चीज उसमें फुल ब्रेन
होल ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। होल ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट होने के साथ साथ ये सीजर जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर कैसे आती है, पहले फील होता है ओरा, ओरा के बाद क्राई, क्राई के बाद टोनिक, टोनिक के बाद क्लोनिक, क्लोनिक इज स्टूपर देन अनकॉन्शियसनेस। तो ये एक पैटर्न है आपका जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर आने का, और इसमें पूरा टाइम मतलब फ्रॉम फर्स्ट ओरा टू स्टूपर फेज इट विल टेक अराउंड 1 to 2 मिनट्स। ये 1 से 2 मिनट लगते हैं इस पूरे पैटर्न को फॉलो होने में। और ये सीजर जिसे भी आपको बोलते हो आप दौरा पड़ रहा है तो 1 से 2 मिनट का होता है ये पूरा फेज। जैसे आप बोल रहे हो कि सडन, या बोल रहे हो पैराक्सिमल सेरिब्रल डिसरिथमिया। तो फर्स्ट टाइप हमारा क्या है, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर, ठीक है। सेकंड हमारा टाइप आता है एब्सेंस, ये है हमारा फर्स्ट टाइप टोनिक क्लोनिक सीजर। नेक्स्ट हमारी जो सीजर है वो है हमारी एब्सेंस सीजर। ये सीजर भी आपकी जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर के अंडर में आती है ना। अब इस सीजर में क्या हो रहा है, ये जो एब्सेंस सीजर होती है इसको हम बोलते हैं क्या, पैटेट मल सीजर। इसका दूसरा नाम भी है, जैसे जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर का हमारा नाम हम दूसरे से बोलते हैं इसे ग्रांड मल एपिलेप्सी, इसे यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ग्रांड मल एपिलेप्सी। इसका ये सेकंड नेम है। जब हम बात करते हैं जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर की, इस सीजर की, तो हम उसे बोलते हैं दूसरा नाम ग्रांड मल एपिलेप्सी, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड है एब्सेंस सीजर। एब्सेंस सीजर को हम क्या बोलते हैं, पैटेट मल एपिलेप्सी, पैटेट मल, पैटेट मल एपिलेप्सी, ठीक है, यहां मैंने मेंशन कर दिया पैटेट मल एपिलेप्सी। अच्छा, ये जो एब्सेंस सीजर होती है मोस्टली आपको बच्चों में देखने को मिलती है, मतलब चिल्ड्रंस में देखने को मिलती है। इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक जो एब्सेंस सीजर की आपको देखने को मिलेगी कि जिन बच्चों को इस टाइप की एपिलेप्सी आती है तो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्टीयरिंग एट वन साइड फॉर एटलीस्ट हाफ टू 1 मिनट, है ना। अब क्या होगा कि इसमें क्या होता है इस टाइप की एपिलेप्सी में, कि जो बच्चा है वो एक तरफ देखा रहेगा और सिंगल डायरेक्शन में देखता रहेगा। आप उसे कितना ही हिला लो, उससे बोल लो, कुछ भी कर लो, वो विदाउट ब्लिंकिंग हिज आईज, हिज और हर आईज, स्टीयरिंग एट वन साइड इन अ वन डायरेक्शन। ये इस एपिलेप्सी की खासियत है। और मोस्टली अगर आप देखने को है तो ये मोस्टली चिल्ड्रंस में मिलती है, लेकिन ग्रांड mal एपिलेप्सी एक जनरलाइज्ड एपिलेप्सी है। ये क्या है, एक जनरलाइज एपिलेप्सी है। ये एडल्ट में भी देखने को मिल सकती है, ये आपको चिल्ड्रंस में भी देखने को मिल सकती है। लेकिन जब स्पेसिफिकली हम चाइल्ड के केस में बात करते हैं जिसकी करेक्टरिस्टिक में स्टीयरिंग एंड वन साइड है, तो उसे हम बोलते हैं एब्सेंस या पैटेटमल एपिलेप्सी। और इसका जो ड्यूरेशन है हाफ टू 1 मिनट है, हाफ टू 1 मिनट, ठीक है। तो इसमें आप ये इसकी करेक्टरिस्टिक को मेंशन कर सकते हो, स्टीयरिंग एंड ब्लिंकिंग विदाउट फेलिंग, ये इसकी करेक्टरिस्टिक है। सेकंड थर्ड, इसमें ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड है, नेक्स्ट हमारा थर्ड है। थर्ड क्या है हमारा, मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। क्या है, मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। मायो मींस मसल है और क्लोनिक मींस मूवमेंट है हमारा। जैसे मैंने अभी बताया नीचे टोनिक क्लोनिक सीजर है, तो क्लोनिक हमारा मूवमेंट किस में है, केवल हैंड लिम्ब का मूवमेंट है। तो अगर आपको देखने को मिलता है कि भाई मसल्स में कभी कभी आपका अनवांटेड, आप ये समझते हो कि मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, जैसे आप बैठे हुए हो तो पैर की कोई मसल हिलने लग जाती है ना। आप बैठे हुए हो कि आपके कोई हैंड मूवमेंट में कोई मसल ऑटोमेटिक हिलने लग गई, उसमें कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होना शुरू हो जाता है। तो वो क्या है, जर्की मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी विद ड्यू टू unwanted or unintentional movement of the muscle which show the phenomena of cloning, that is called the myoclonic, ठीक है। ये हमारा थर्ड पार्ट की सीजर है। अच्छा, अब फोर्थ टाइप में अगर मैं बात करता हूं, एक फोर्थ टाइप की एपिलेप्सी और होती है, यहाँ पर इस पे इधर से मेंशन करना है, ये अटोनिक सीजर। ये हमारा क्या है, फोर्थ।
फर्स्ट हमारा ये था, सेकंड हमारा ये है, थर्ड हमारा मायोक्लोनिक है और फोर्थ हमारा अटोनिक है। अटोनिक को हम बोलते हैं दूसरे नाम से अकाइनेटिक सीजर। अकाइनेटिक, अकाइनेटिक सीजर, ठीक है। अकाइनेटिक मतलब, काइनेटिक मतलब क्या है, मूवमेंट, और अकाइनेटिक का लगा देते तो क्या है कि मोमेंट्री लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर अकाइनेटिक सीजर या अटोनिक सीजर, इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी हमें एज इट इज डिस्चार्ज नहीं होता, लेकिन अचानक से पेशेंट क्या होता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। मतलब इसमें क्या आती है, डायरेक्ट अनकॉन्शियसनेस, डायरेक्ट अनकॉन्शियसनेस। तो उसे हम बोलते हैं क्या, अटोनिक सीजर, जिसमें डायरेक्ट अनकॉन्शियसनेस आपको देखिए, और पेशेंट डायरेक्टली फॉलिंग हेविली टू द ग्राउंड, दैट इज कॉल्ड द अटोनिक और काइनेटिक सीजर, जिसमें मोमेंट्री फुल्ली लॉस मोमेंट्री हो जाता है ना। तो मोमेंट का जो लॉस है आपका काइनेटिक सीजर में, वो पूरी तरीके से हो जाना है। इसको हमें फोर्थ पार्ट में यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट हमारा एक सीजर और है जिसे हम जनरलाइज्ड वे में भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन्फेंटाइल सीजर। इन्फेंटाइल, ठीक है। ये हमारा फिफ्थ टाइप है। ये दोनों एक ही हैं, ये वन वाला जो है ये दोनों एक है। ये वैसे वैसे उसके जैसे डिस्टरबेंसेस होते हैं ब्रेन में, फुल्ली डेवलप नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से हम उसको इन्फेंटाइल सीजर के पार्ट में रख लेते हैं। एज इट इज सीजर नहीं है ये, इन्फेंटाइल सीजर को एज इट इज सीजर नहीं बोलते हैं कि भाई दौरा आ रहा है, लेकिन सेरिब्रल मैनिफेस्टेशंस होने की वजह से, सेरिब्रल हमारे डिसरिथमिया होने की वजह से जो ब्रेन के डेवलपमेंट में हमारे आगे चेंजेस आते हैं, अल्टरेशंस आते हैं, उसलिए हमने इस इन्फेंटाइल सीजर को सीजर्स के पार्ट में इनकॉर्पोरेट करा है। लेकिन अपने आप में ये कोई एक एज इट इज सीजर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। सिर्फ ब्रेन की फिजियोलॉजी को अल्टर कर रहा है, इसलिए इन्फेंटाइल सीजर को सीजर के इस क्लासिफिकेशन में मेंशन करा गया है। नेक्स्ट हमारा आता है पार्शियल एपिलेप्सी, जैसे हम बोल रहे हैं फोकल,